नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भाजपा में शामिल हुए मनीष खंडूड़ी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देहरादून भाजपा महानगर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मनीष खंडूड़ी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दी कि मनीष खंडूड़ी ने 8 मार्च को ही कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। मनीष खंडूड़ी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में 500 हेक्टेयर में बनेगी टिमरू वैली, लगाए जाएंगे खास पौधे। आर्थिकी और पारिस्थितिकी में समन्वय की दृष्टि से सरकार राज्य में सगंध पादपों की खेती पर भी जोर दे रही है। इसी कड़ी में मिशन टिमरू को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सगंध पौधा केंद्र इसे तैयार करने में जुटा है। मिशन के प्रथम चरण में पिथौरागढ़ व मुनस्यारी में 500 हेक्टेयर में टिमरू वैली स्थापित करने की योजना है। टिमरू की पौध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिथौरागढ़ जिले के बेसाड़ फार्म में नर्सरी विकसित की जा रही है। बदली परिस्थितियों में खेती के सम्मुख आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सगंध खेती के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अयोध्या में अब 5200 वर्ग मीटर में बनेगा उत्तराखंड आवास। योगी सरकार ने बढ़ाया भूखंड का क्षेत्रफल। अयोध्या में राम मंदिर के पास अब 5200 वर्ग मीटर भूखंड पर उत्तराखंड आवास बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ाने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सचिव मुख्यमंत्री को क्षेत्रफल बढ़ाए जाने की स्वीकृति के संबंध पर पत्र भेजा है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 4700 वर्ग मीटर भूखंड की अनुमति दी थी, लेकिन उत्तराखंड आवास के लिए राज्य सरकार और भूमि चाहती थी ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भव्य भवन का निर्माण किया जा सके। मानक से ज्यादा खर्च की बिजली तो सबका नहीं, आपके घर का कटेगा कनेक्शन, खत्म होगी अब ये समस्या। बिजली की भारी मांग के बीच कटौती से पूरे मोहल्ले को जूझने का समय खत्म होने वाला है। अब आपकी बिजली कटौती आपके हाथ में होगी। मानक से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से यूपीएसएल मुख्यालय से ही सीधे कटौती होगी। इसके लिए मई माह से बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने शुरू होंगे। विनिर्माण ऊर्जा क्षेत्र में धरातल पर उतरा सबसे अधिक निवेश, सीएम ने दिए अफसरों को निर्देश। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में जिन निवेश प्रस्तावों पर प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन किया था, उसमें अब तक विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश एमओयू को धरातल पर उतराकर विनिर्माण क्षेत्र में 30,896 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र में 27,734 करोड़ रुपए है। निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में बड़े निवेश पर काम हो रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार दिसंबर माह में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था। चमोली के पीयूष को मिला नैनो क्रिएटर अवार्ड। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया सम्मानित। जिले के पीयूष को नैनो क्रिएटर अवार्ड मिला है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पीयूष को सम्मानित किया। पीयूष की सफलता पर जनपद में खुशी की लहर है। पीयूष सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाते हैं। पीयूष देहरादून में डीएवीपीजी कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं और चमोली के बमौत गांव के रहने वाले हैं। पीयूष के पिता नागेंद्र प्रसाद पुरोहित ने बताया, अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ देहरादून के तुनुवाला में रहते हैं। बताया, पीयूष पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर प्रदेश की संस्कृति की वीडियो बना रहा है। कांग्रेस सत्ता में आई तो करेगी ये 5 काम, महाराणा की पत्रकार वार्ता। मनीष खंडूड़ी पर भी बोले। कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराणा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आगामी लोकसभा में कांग्रेस के 5 गारंटी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कानून मात्र से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। कांग्रेस यूपीएससी के तर्ज पर व्यवस्था को पारदर्शी और पेपर लीक रहित बनाया जाएगा। महाराणा ने कहा कि अखबार बांटने वाले स्विगी, जोमेटो जैसे डिलीवरी बॉय को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान की तैयारी, यहां से सकती है सबसे पहली फ्लाइट की शुरुआत।
देहरादून एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट उतारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। यदि सब ठीक रहा तो आगामी कुछ समय बाद जॉलीग्रांट में छोटे विमानों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जा सकती है। देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कवायद करीब 4 साल पहले शुरू की गई थी। 2024 में एयरपोर्ट प्रशासन ने थानो वन रेंज की 243 हेक्टेयर वन भूमि से संबंधित एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। तब इस प्रस्ताव का तमाम संगठनों ने विरोध किया था। इसके लगभग 2 साल बाद जॉलीग्रांट मुख्य बाजार से लेकर दुर्गा चौक तक तहसील प्रशासन ने भूमि की नाप जोख भी की थी। आयुर्वेद विभाग में 8 उच्चीकृत अस्पतालों के लिए 82 नए पदों की मंजूरी, सचिव आयुष ने जारी किया आदेश। प्रदेश में 8 उच्चीकृत आयुर्वेद अस्पतालों के लिए 82 नए पद सृजित करने की मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में सचिव आयुष डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी किए हैं। शीघ्र ही विभाग इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आदेश के अनुसार उच्चीकृत आयुर्वेद अस्पताल झाझरा, माजरा, मुनिकी, रेती, चंबा, बड़कोट, कोटद्वार, पौड़ी और पिथौरागढ़ के वडला के संचालन के लिए 82 नए पद सृजित किए गए हैं। जिसमें चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, पंचकर्म, सहायक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक स्टाफ नर्स के पद शामिल हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे 20 असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य मंत्री ने दी तैनाती की मंजूरी। प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए शीघ्र ही 20 असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चयन को मंजूरी दे दी है। 205 बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, 35 साल बाद भी बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र छात्राएं, जाने मामला। अल्मोड़ के नगर खान हाई स्कूल का 35 साल पहले उच्चीकरण कर इसे GIEC का दर्जा दिया गया, लेकिन आज भी इंटर की कक्षाएं संचालित करने के लिए भवन नहीं बना है। शिक्षा व्यवस्था की ऐसी बदहाली हैरान करती है। हाई स्कूल के कक्षों में इंटर के कक्षाओं का संचालन करना विद्यालय प्रबंधन की मजबूरी बन गया है। भैंसी आछाना विकास खंड के नगर खान में हाई स्कूल का वर्ष 1989 में उच्चीकरण का इंटर कॉलेज का दर्जा दिया गया था। सूक्ष्म योजना में 16% को ही अभी तक मिला ऋण, लक्ष्य से 84% पीछे। बेरोजगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ने की योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लक्ष्य से अभी 84% पीछे है। इस योजना के तहत अभी 16% लोगों को ऋण मिल गया है। योजना की खराब प्रगति को देखते हुए अब इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शामिल करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 83% लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह खुलासा राज्य स्तरीय बैंकर समिति की अवस्थापना विकास बैंकर स्थायी समिति की बैठक से हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। संयुक्त बल ने घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया तो खैर नहीं, साथ ही आमजन को ये विश्वास दिलाया कि निडर होकर मतदान करें। जनपद में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियों की मांग गृह मंत्रालय से की गई थी। चुनाव में पुलिस को सहयोग करने के लिए 3 कंपनियां हरिद्वार पहुंच गई हैं। नैनीताल में शीतकाल का सन्नाटा टूटा, गर्मी के साथ सीजन आहट पहुंचने लगे पर्यटक। शीतकाल के तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर के पर्यटन कारोबार में गर्मी ला दी है। लंबे समय बाद पर्यटकों का ऐसा हुजूम उमड़ा है कि मानो ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन ने दस्तक दे दी हो। पर्यटकों की भीड़ से बाजार व पर्यटन स्थल गुलजार नजर आए। झील किनारे पर्यटकों के समूह को मस्ती करने नजर आए। छोटे मछली कार्यों में लगे लोगों का भी रोजगार चल पड़ा है। नए साल के बाद शीतकाल के 2 माह पर्यटन कारोबार ठंड रहा। आज की शुरुआत में गर्मी ने भी दस्तक दे दी है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान की बढ़ोतरी व 3 दिनी अवकाश पर्यटकों को नैनीताल खींच लाया है। तो ये तो थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे उत्तराखंड को जरूर सब्सक्राइब करें।